हेलो स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग आर्गन्ड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्गन्ड प्लेन बाय ऑल मींस जैसे मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन था वैसा ही एक प्लेन है जहां पर एक एक्स एक्सिस होती है, जैसे ये एक्स एक्स डैश हो गई, एक वाई एक्सिस होती है जैसे वाई वाई डैश हो गई। इनका इंटरसेक्शन जो है वो 0,0 है। नॉर्मल जब मेरे कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हम बात करते थे तो मेरे पास किसी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते थे, वैसे ही मेरे पास कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के भी दो कंपोनेंट हैं, एक इसका रियल पार्ट और प्लस i टाइम्स इसका इमेजिनरी पार्ट, इसको मैं x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी से डिनोट करता हूं। तो अगर मैं रियल पार्ट को x एक्सिस पे रखूं और y पार्ट को y एक्सिस पे रखूं, मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा पी एक्स कॉमा वाई, जो कि इस पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से मैं x एक्सिस y एक्सिस बना करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस एक्स वाई प्लेन पे डिनोट कर सकता हूं। इसका मतलब किसी ने कहा कि z इज इक्वल टू -2 कहाँ होगा, तो इसका मतलब मेरा x कॉम्पोनेंट -2 है, तो अगर ये -1 हुआ ये कहीं -2 ऐसा होगा। मेरा y कॉम्पोनेंट भी -1 और -2 ऐसा है। तो अगर मैं इन दोनों को एक्सटेंड करूं तो ये जो मेरा पॉइंट होगा ये z इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में दिखा सकता हूं। अब सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि x प्लस आई वाई है। इसका मतलब वो जो पॉइंट z है वो यहां कहीं लाई कर रहा है, जिसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। तो इस पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को मैं r कॉमा थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर r जो है वो मॉडुलस ऑफ z है। मैंने भी बताया था ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पिछली एक्सरसाइज में मॉडुलस ऑफ z होता है। तो वो r जो है वो बेसिकली ओरिजिन, जो कि मेरा पॉइंट 0,0 है, वहां से इस पॉइंट P की दूरी है। तो जो OP हो जाएगा ये मॉड z के इक्वल हो जाएगा, जिसे मैं r से डिनोट करता हूं। और ये जो लाइन OP एक एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा को मैं आर्गुमेंट ऑफ z कहता हूं। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर x को मैं r cos थीटा ले लूं और y को r sin थीटा ले लूं, इस कंडीशन में z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो ये r cos थीटा प्लस आई टाइम्स r sin थीटा हो जाएगी। जो r कॉमन ले लूं तो ये r cos थीटा प्लस आई sin थीटा हो जाएगी। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसको मैं z इज इक्वल टू r कॉमा थीटा भी लिखता हूं। ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, जिसे मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन कहता हूं। यहां पर r की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स बाई आर या साइन इनवर्स वाई बाई आर, बल्कि दोनों से ही निकल करके आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थीटा की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में रहेंगे। तो मैं दोनों तरह के काम कर सकता हूं। मुझे अगर x प्लस आई वाई की वैल्यू 3 प्लस 4i गिवन हो तो मैं यहां से r कॉमा थीटा बता सकता हूं, और कोई मुझे कह दे r इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो मैं यहां से x कॉमा वाई बता सकता हूं। ये दोनों काम मुझे करने आने चाहिए, जिसको मैं एग्जाम्पल से करके बताता हूं। कह रहे हैं रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i इन द पोलर फॉर्म। तो ये मेरा x वाला कॉम्पोनेंट 1 है, और अगर ये 1 है ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में y वाला कॉम्पोनेंट कहीं रूट 3 है। तो ये मेरा पॉइंट P1 कॉमा रूट 3 हो गया। ये OP मेरा मॉड z हो गया। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, मॉड z, जो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 रूट 4 यानी कि 2 हो गई। अब अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2 है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे y की वैल्यू √3 और r की वैल्यू 2 है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई। तो cos थीटा प्लस हाफ है, साइन थीटा √3/2 है, इसलिए थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। तो मैं इसी z को 2, π/3 लिखूंगा पोलर फॉर्म में, या इस z को लिखना चाहूं तो इसको मैं 2 इंटू cos π/3 प्लस i साइन π/3 लिख सकता हूं। अगले प्रॉब्लम में कह रहे हैं रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 प्लस √3i इन द पोलर फॉर्म। तो पहले तो मुझे x प्लस आई वाई के फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू -16 अपॉन 1 प्लस √3i है, तो इसे 1 माइनस √3i से, यानी कि कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास नंबर हो गया -16 प्लस 16 √3, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। डिवाइड कर लूं तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये -4 प्लस 4 √3i है। मैं यहाँ i लिखना भूल गया, मेरी गलती। तो यहां से ये मेरा x आ गया -4, y आ गया 4 √3, यानी कि कुछ 1 2 3 4 यहाँ कहीं पर x आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 कुछ यहाँ कहीं पर 4 √3 आएगा। 4 √3 पॉजिटिव और -4 नेगेटिव। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है। अब मुझे मॉड z की वैल्यू, r की वैल्यू मॉड z आ जाएगी, जो कि √4² प्लस 4 √3 का स्क्वायर आ जाएगी। ये √16 प्लस 3 इंटू 16 आ जाएगी, जो कि 48 और 16 64 का अंडर रूट यानी कि 8 आ जाएगी। और मेरा cos थीटा x/r है, जो कि -12 आ जाएगा, और साइन थीटा y/r है, जो कि 4 √3/8 यानी कि √3/2 आ जाएगा। तो क्लियरली cos थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और थीटा की वैल्यू यहाँ से 2π/3 होगी। तो ये मेरा r आ गया, ये मेरा 2π/3 आ गया। तो पोलर फॉर्म में ये पॉइंट जो है वो 8, 2π/3, या z इज इक्वल टू 8 cos 2π/3 प्लस i साइन 2π/3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर कराया नहीं, लेकिन सपोज करो इस फॉर्म में z ना दे करके मुझे z इज इक्वल टू 8, 2π/3 गिवन होता पोलर फॉर्म में, तो मैं इस r, थीटा से, ये r, थीटा की वैल्यू गिवन होती, तो मैं इस r, थीटा से z इज इक्वल टू 8 cos 2π/3 प्लस i साइन 2π/3 लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते, तो 8 इंटू कॉस 2π/3 यानी कि -4, और 8 इंटू साइन 2π/3 यानी कि 4 √3 इंटू i। इस तरीके से मैं इसको पोलर फॉर्म से x, y वाले फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता था। ये एक और एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया तो नहीं, पर मैं करा दे रहा हूँ अलग से, बिकॉज मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√2 -√2i। तो यहाँ पे x भी -√2 है, y भी -√2 है, तो ये कहीं 1 होगा, अदर -1, यहाँ कहीं -2 होगा, और ऐसे ही -1 होगा और -2 होगा, तो यहाँ कहीं और यहाँ कहीं -√2 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा P, ये -√2 होगा। तो क्लियरली ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये जो OP हो जाएगा ये मेरा R हो जाएगा, और ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। तो R निकालना तो बहुत सिंपल है। R की वैल्यू √x² प्लस y² होती है, तो √2 + 2 √4 यानी कि 2 हो जाएगी। जो मेरा x है वो r cos थीटा है,
यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू -√2/2 यानी कि -1/√2 हो जाएगी। ऐसे ही y इज इक्वल टू आर साइन थीटा करूंगा तो सेम लॉजिक से इसकी वैल्यू भी -1/√2 होगी। अब यहाँ पर एक गलती जो मैंने बार बार बच्चों को करते देखी है, वैसे तो मैंने बताया ऐसा करना नहीं चाहिए, वो ये है कि जो मेरा थीटा है ये -पाई से पाई में होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये एंगल को थीटा ले लेते हैं 0 से 2 पाई में। ये नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा थीटा पॉजिटिव होगा यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा नेगेटिव होगा। यहाँ पर कॉस थीटा -1/√2 और साइन थीटा -1/√2 का मतलब है कि मैं ये 3π/4 का एंगल नेगेटिव बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू -3π/4 लूंगा। आप प्लीज इसे +5π/4 लेने की गलती मत करिए। ये होता अगर मुझे 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे क्योंकि -पाई से पाई के बीच में बिलोंग कराना है, इसलिए मैं इसको थीटा इज इक्वल टू -3π/4 लूंगा। और एक और बात, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो तो इसको -पाई भी ले सकता हूँ, +पाई भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको +पाई लेता हूँ, -पाई नहीं लेता। इसके साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। 2 ही थे, तीसरा मैंने अलग से करा दिया। अब आप लोग आराम से एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।